अथै बिना 250 चलाओ तो वो यूं 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 बम्बीच करे, धक 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 हार्ट अटैक ही करावे, धक 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 यूं तो बम्बीच करे, वो उठ जावे। तो अब मैंने कहा भैया घाटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगले ने अपने जेब से लगा दी। 100 की क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है। 100 की क्षमता का जब लगता है कि आपके यहाँ की खपत 70 होगी, 30 वो मान के चलते हैं कि ज़्यादा लेके चलते हैं लोग। लेकिन आप जो कर रहे हो वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। माल जी ने कह दिया 5 साल में आपा जकी बाई जो कदे ही नहीं बाई खेती, सही है। तो थे मेरे क्षमता ही मेरी 100 जय अथै बिना 250 चलाओ तो वो यूं 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 बम्बीच करे, धक 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 हार्ट अटैक ही करावे, धक 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 यूं तो बम्बीच करे, वो उठ जावे। दूजे तो सब लोड ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं ले सके। मैं थाने कह दूं 10 बैग ऊंचो हो बे 90 साल में ऊंचा सको, नए मोटियार तो ऊंचा भाग भी ले, बस भी चढ़ ले। तो अभी बिजली री क्षमता इतनी तय करी उड़ी है कागजा में। आपा जगह करा मैं नहीं कह नहीं चाहूँ वो क्यों छाने नहीं, तो वो भी मैंने नहीं ले ट्रिप पूजा। बाकी कि नहीं राज ने अधिकारियों ने मजा आ रही है कि किसान री खेती री ट्रिपिंग करे, और अधिकारी कोई कर दे तो मैं बाहर कष्ट हूँ। अगर उसमें क्षमता है और उतनी ही क्षमता की खपत आ रही है और फिर भी ट्रिपिंग होता है तो सस्पेंड करा दूँ, वो तो हो जाएगा। चलो यही शब्द अब मैंने इसका यही तोड़ निकाला है, ये निकाला है बहुत सारी जगह किया है कि खेती तो बादी। मान लिया कि हमारे को 10 बीघा में बांधी है तो हमने 30 में बांधी कि हमें इतनी बिजली मिल जाएगी, हम इतनी ले लेंगे और हम ये कर देंगे, ठीक है। उसमें पैसा लगा दिया, बीज खरीद दिए, डीजल पेट्रोल का लग गया, उसकी निनान वगैरह जो भी उसमें आपका खर्चा लगा वो लग गया। अब वो नहीं आती तो आपके जूत लगेगा, घाटा होगा। तो अब मैंने कहा भैया घाटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगले ने अपने जेब से लगा दी, क्या करोगे। मैंने कहा जहां जहां ऐसी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है जिसका कोई तोड़ हम नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव बनाओ और सैंक्शन करो। अब उसकी क्षमता 200 हो जाएगी, अब आप 400 कर लोगे तो मैं बता दूं किसी के पास कोई इलाज नहीं। फिर कहो कि बताओ तो पड़ी तो बताओ, मैंने पहले मारे घर बैठे ठाया है सब। एमएलए चुनाव आ रात्रि मीटिंग ही हटे, मैंने आज ही याद है, देर रात में लास्ट मीटिंग है। टाइम राजा बाबू यहाँ पे मीटिंग खत्म हुई, जब बैठा बह के उठा उठाओ, मैंने कहा हुनन दो कहीं कह रही है घेर पर। और एक ज़बरदस्त जोश आप में था, एक प्यार, वो यूँ आँख मीट मिला जट्ठा पड़ जाए नहीं खन्ना कून। तो मुझे रायकोरिया की फिजा और हवा से पता था कि यहाँ से मैं जीत के जाऊंगी और ज़बरदस्त बीच में पंचायत में चुनाव आया, हम कहीं ठा कटे कहीं हो गबागब थारी, ठीक है, लेकिन हमें चुनाव है पाछा और कोई दूजो कार नहीं करेला, कोई दूजो कार नहीं करेला। और किसी दूसरे को ये नहीं पड़ी है कि रायकोरिया में आज मेरे पास कलम है, आंख से डरा के टंकी ले सकती हूँ और लेऊंगी। वो जब लेऊंगी जब एक भी व्यक्ति आके ये नहीं कह रहा साहब हमारे लेना, इतना कोड किसी को नहीं है, अपनों को ही होगा। तो मैं कहूँ वो दूजा जगह है नहीं बैनी करेला इतना लाड, इतनी हो आपका और मेरा रिश्ता 52 से है, मदेरना साहब से था, महिपाल जी से था और मेरे से। वो इतनी पीढ़ियों का रिश्ता कोई तीसरे से नहीं हो सकता, इस बात को समझो, वोट को खराब मत कर। और जब आपका इनका अलग जीएसएस बन गया है, उससे भी लोड में फर्क आता है कि एक ही जीएसएस से आप अलग अलग उससे फीडर से जुड़े होते हो, एक जीएसएस दूसरा कर देते हैं तो वो स्पेयर हो जाता है, उससे भी लोड में फर्क पड़ता है।
ये भी हमने कोशिश करी है कि कहीं पे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर दिया है तो कहीं नया जीएसएस देके उस दूसरे गांव का लोड उसके ऊपर से कम कराने की कोशिश करिए। टंकी दे दी, પછી मैं फोन करियो तो क्या हमारे कन जमीन ही नहीं है रायकोरिया में। तो मैंने कहा मुझे पहले थोड़ी पता है, मैं तो सोच के दे रही हूँ, अब करो आप कहीं से भी। 1 करोड़ की लागत की टंकी आई है, चली जाएगी। गई हुई चीज के बाद, टाइम निकलने के बाद कोई पता नहीं है कि कब कैसा क्या वक्त आता है। तो मैंने कहा कैसे भी करो, चंदा करो, गांव बेला करो, आप क्या करो अपने गांव में। आपकी गांव में मैं चीज़ लेके आ सकती थी, लेके आई कि हम बैठ के बात करेंगे, जो भी है आपका जो भी समझौता हुआ, जैसे भी बात करके चैन जी ने अपनी ज़मीन दी और आपके यहाँ टंकी बनेगी। बढ़िया बात यह है कि जो 5 टंकियाँ कटी और मैंने 25 स्वीकृत कराई, वो तो बन रही हैं पहले, और जो प्रोजेक्ट में वो बनेंगी बाद में, तो आप फायदे में रहे। खैर वो भी अब जब बनेगी, लेकिन उनकी स्वीकृत हो गई है, देर सवेर वो बननी है। ये इंडिविजुअल में आई है अकेले अकेले, तो ये जल्दी बन जाती है। वो प्रोजेक्ट 200-300 करोड़ का है, उसका टेंडर 7 होता है, फिर ठेकेदार एक कोने से शुरू करेगा, दूसरे कोने तक पहुंचेगा, उसमें 50-60 गांव होते हैं, टाइम लगता है। लेकिन जो स्वीकृत करा दी और पैसे आवंटन करा दिए, वो चीज़ देर सवेर बन के रहेगी। नांदिया खुर्द, मैं यहाँ पे भी गई थी वोटों में रात में, और मैंने यहाँ चौकी खुलवा दी। अरे नहीं कोई बूथ कब्जा करी तो ही बेगो हम चार वही मजाक कर रही हूँ। इसलिए आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, बिना कहे आपने पर्ची दी, वो मैंने देख ली, मेरे को पहले से ही पता है। जो समस्याएं हैं उनको कराने की कोशिश करेंगे। आगे भी क्या चाहिए, आगे भी उसको और भी कोई आपके यहाँ पर दिक्कत आएगी तो उसे भी देखेंगे। विधानसभा ख़त्म होते ही मैं दौरे शुरू कर रही हूँ। एक एक ढाने की वो नपाली मैंने, आऊंगी जब तो फिर मैं इलाज करूंगी ना। सब ढाने की नर्व्स देख ली कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। माल जी अभी कह रहे थे कि काम होने से वोट देते हो तो भाई दे देना, इस चीज़ से वोट देते हो तो दे देना, ऐसा करो। हाँ और रस्तो है कि की चीज़ वोट दो, बाप बता दो, भाई करते हो। टाइम है कम, एक्सपेरिमेंट रो का टाइम है को नहीं कि ई चीज़ देता हो तो ऐ कर दूँ। मैं तो हमारी तारीफ हो चूँ कि थारा कोई काम है, आगे भविष्य रे काम है, मैं काम करूँ, वोट मिली तो भी मैं कोई कमी 5 साल में राखी। और कोई दूजो नुस्खो है वही बता दीजो। सही बात। मैं कि नहीं फ़ोन करियो, मैंने कहा भाई RLP रो झाड़ो उतर ही नहीं उतरी कटे गांव में, की कर चढ़ियो बिना बात रखी कर बढ़िया भाई क्या मोटूडी टंकी बन जाए दिख जाए तो उतर जाए, तो मैं वो भी करा दी। मैं गयो PhD ने, मैंने कहा हमारे तो बात टंकी दिखनी चाहिए, झाड़ो यूं उतारी तो मन ठानी दिन रात चुनाई करो की करी करो, बात टंकी दिखाओ गाँव वाला में। तो अब दौरे शुरू करूंगी, ढानी ढानी संवाद आपसे, क्या आपकी समस्या है क्या नहीं है। मोर्चा संभाल लेना, चुनाव कड़काई से लड़ूंगी। नहीं चुनाव कड़काई से लड़ूंगी, और ओसियां की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान में मैंने 5 साल कहीं समझौते नहीं किए। जितनी खनक आपके वोट में थी ना, उतनी खनक राज में रखा के रखी है। बिल्कुल क्या लगना चाहिए कि ओसियां के मतदाता और जनता का वोट से चुनकर आई।
मुर्दा मुर्दा नहीं रही आयो। हाँ सान है। अभी तो मैं इनका एक बार मिल लेंगे, 2 दिन का समय था विधानसभा में बीच में, तो मैं इनका बात करो जल्दी में ही है तो एक बार रखवाते हैं। बाकी तो मैं अभी ढानी में आऊँगी, टूर करूँगी, सबसे मिलूँगी। बीच में तो कोरोना आ गया, साहब बीमार हो गए, तो बीच में 2 साल में आपसे बीच उतना नहीं आ पाई जितना आना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी पारिवारिक मजबूरियाँ थी। लेकिन आपके काम में कहीं पे भी कोई कमी मैंने नहीं आने दी। जितना यहाँ बीच में आके काम होना चाहिए उतना ही करा रही हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि 1 करोड़ की लागत की इस टंकी से मैं आशा करती हूँ कि रायकोरिया में आगे आने वाले कई सालों तक शायद पीने की पानी की दिक्कत नहीं होगी। फिर आप मुझे शायद 4-5 साल बाद ये कह दो कि साहब इस पाइपलाइन से हमारे पानी नहीं आ रहा, तो वो दिक्कत है कि जो पाइपलाइन को फोड़ के अपने टांके और जाव भर के खेती करेगा तो आगे पानी आएगा नहीं, उसके पास मेरा इलाज नहीं। ये महिपाल जी ने जो स्कीम पानी के पीने की पीली टंकियों से है, ये सब पीने के पानी के लिए, मीठा पानी आप पियो। पहले फ्लोराइड युक्त था, आप देखते दांत पीले हो जाते, गोडे दुखते थे, कितनी बीमारियां होती थी। ये मीठा हिमालय का पानी लेके आए। साहब ने कहा मैं हिमालय का पानी लाऊंगा, अपनी बहनों के सर से घड़े उतरवाऊं। तो लोग सोचते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जब परियोजना आई तो बात कही कि हाँ साहब सही कह रहे, हिमालय का पानी लेके आ गए अपने गाँव में। तो ये पीने के पानी की टंकी है, इसे पीने के पानी का आपका सप्लाई होगी। तो ऐसे जहाँ जहाँ कई गांवों में ये समस्या आई कि उसके अंदर नीचे से कनेक्शन कर लिए, टांके में कर लिए या सीधा उसका वो कर लिया, तो स्वाभाविक बात है कि अगर वो पानी बीच में से निकल जाएगा तो वो आगे नहीं जाएगा। तो मैं क्यों बाबा, मैं तो दूसरी पाइपलाइन बाहर सकूं, 1 टंकी हल्ली बना सकूं, पर बिना ही फोड़ दे तो बीरा मारकन कोई कार नहीं। बीरा हमारे जोर करो कि बतावा थाने आवे नहीं, मैं तो कहीं कराई पाइपलाइन रो मारे नहीं आवे, तो भाई गांव बेलो करो। अच्छा तो ही मैं क्यों ठीक है, मैं पीएचडी रे अधिकारियों ने निर्देश कर दिया कि सारे अवैध कनेक्शन ढूंढो और काट दो और एफआईआर कर दो। अवैध कनेक्शनों में एफआईआर होती है। तो गए, अब वो तो जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं, कहीं ढूंढ ढांड के 2-4 कनेक्शन काटे, उनकी एफआईआर हुई। और पूछा, किसी ने बताया नहीं। फिर वो आए कि साहब हमारे तो वो दिक्कत है, आपने कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा मैंने टीम भेजी थी, आपके पास आई थी, आपने बताया ही नहीं अवैध कनेक्शन कहाँ हो रहे हैं, वो कटेगा नहीं जब तक पानी धके आएगा कैसे है। कि वह तो मैं नहीं बतावा। मैं क्यों, कि मैं बेला बैठा। तो मैं कहते बेला बैठो, दुश्मनी लेनी नहीं चाहो, घरे पानी भी चाहिए जाए, टीम भी मैं भेज दूँ तो हैंग बात की करो। मैं बता दी था एक को जखी को बेरोकार यूँ है कि सरकार तो कहे चोरी करो मत, ठीक है नहीं। सरकार मारी जाए यूँ नहीं हो चाहे कि भाई किसान है बो दियो, आपरी जेब में रुपया लगा दिया। सरकार तो है कि भाई चोरी करनी नहीं देनी, चोरी क्यों करो। बो दी तो भाई सोचना था आपको, यूँ सोचा ही क्यों कि आप चोरी से करोगे। सरकार रो हीरो तोड़ नहीं निकाले है तो किसान परिवार हूँ जगह ऐडा है लारे खेती करे बे हम जे किसान रो दुख कि कितनी मुश्किल हूँ धूप में पसीनों कन वो पया जोड़े चाहे कि हमारे 50 बोरी हो जड़ा 100 बोरी हो जा, ठीक दाम आई फसल बेकी तो टाबर बढ़िया पढ़ाई करी बारे। बस चोरी ई वास्ते के किसान है गरीब है आप कर दे तो चोरी करे तो सरकार नहीं अलाउ करे, कानून नियम चले। तो भी मैं क्या भाई हमारे यहाँ ये ऐसी चीज़ की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। किसान है क्या करे, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है कि भाई मजदूरी कर ले, इस तरीके का नहीं है। आजीविका का एक ही संसाधन है खेती। तो कोशिश करता है कि मेरा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा उत्पादन होगा ज़्यादा
फसल आएगी, बिकेगी तो दाम मिल के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए हमें उनकी मदद करनी है हर परिस्थिति में। एक बात माल जी और कही कि भाई मारूं कोई ईंट है तो बट मत काट दीजिए। थारी किसी से भी ईंट हो तो ईंट अपने तक है, डायरेक्ट आ जाओ। मैं सबके काम करती हूँ, आप सीधे आओ, सीधे काम कराओ। हम बोटा में कहो कि माल जी हमें रड़काई काटनी है, तो माल जी रड़काई नहीं कटे सा। माल जी तो जद काटी माल जी सरपंच चुनाव में उबा ऑन थे पटको। सही बात है भाई, माल जी से रड़क निकालनी है, दो ग्रुप है तो वो खड़े होंगे चुनाव में सरपंच के, तब वोट नहीं दोगे तो निकलेगी। एमएलए के चुनाव में कहोगे हाँ माल जी ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा कहते हैं तो रड़क निकाल दें। अरे तो आपके लिए भी दरवाजे खुले, आप भी आइए, बात कीजिए, मेरे लिए सब बराबर है। माल जी भी अगर पोलिंग बूथ में जाएंगे तो एक ही वोट देंगे, एक बत्ता माल जी नहीं दे सके, चैन जी भी एक ही वोट देगी। आप जाओगे तो अभी एक वोट दोगे, लोकतंत्र का अधिकार है, कोई दो वोट नहीं दे सकता। हर एक ढानी जिसका मेरे से जुड़ाव है, जो मेरे साथ रहा है, वो मेरे लिए बराबर है। वो कैसा मारो काम हो, वो नाडी दे दी, वो रुका दियो। मैंने कहा मारे अठे तो कोई रुकावे नहीं की हिम्मत नहीं, मने कह दे के रोक दो, ना मैं रोकूं की रे कहने कि वो रोक दो, ये रोक दो। मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स सुनती नहीं हूँ। आप तो अपना जो काम कराना है वो बताइए, दूसरा किसका करना है वो मेरी जिम्मेदारी। तो मैंने कहा आरडी कोई नहीं, आप तो बताओ किसका करना है और कौन सा करना है, मैं कर दूंगी। इनका ये अलग करके ले जाएंगे, आप अपना अलग ले जाओ। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, कायदे की बात है। तो एक सा मैं तो कभी बंगलो देखियो ही नहीं, मैं कदे आए नहीं, आने ही धके मेलता तो मैं धके भी आने ही मेलो, बट भी आ रही काट नहीं चाहो, ठीक है। और पचे माने 12 बट रहे चक्कर में मारा खाडा भर दो। तो मैंने कहा और सही मामलो नहीं है, थे ही बंगलो देखो, आओ फोन नंबर लो, करो, बाने क्यों मेली आगे थे ही आ जाता। मैं न्यारा आप रे काम आ जाए थे, तारे काम आ जाओ। हाँ, इसलिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी फसलों का भी सीज़न नहीं है, 2-3 महीने आप फ्री हो, तो इसलिए मैंने कहा बीच में टूर कर लेती हूँ, फिर आप बिज़ी हो जाओगे। नहीं तो कैसा 4-5 आए बोई खेत में गियोड़ो, बोई खेत में गियोड़ो, फिर अच्छा फ़ोन करो, बुलाओ, भेला करो, भाई यादें मनु आवे। अब टूर करूँगी आपके बीच में, और आपकी और कोई समस्या है तो आप अभी बताना, मैं निस्तारण कर पाऊँगी, क्योंकि चुनाव के करीब आ जाएंगे तो फिर सैंक्शन हो जाती है तो काम कराने में बड़ी मुश्किल होती है। कहीं हो बिचे बिचे कहीं हो कहीं बैठो, बार तो मैं भाषण दे रही हूँ। हाँ, ब्याह होवे नहीं तो ब्याह रे हिसाब होवे, सही है। सभा होवे, सभा में जाजम होवे भी आप रे बिरो कायदो होवे। पहली तो मदेरना साहब सभा करता है, एक भी आदमी ऊपर रहे तो नहीं तो भाषण स्टार्ट नहीं करता, कि सब बढ़िया फूट रहा लागी बैठी आप गाँव री सभा है, बढ़िया लागे जब आप बात करें। इसलिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी एसआर है जो बनकर तैयार हो जाएगी। एक्शन साहब कितने टाइम में कर दोगे इसको? नहीं 5 नहीं, हाँ तो 3, 3.5, 4 में करो, 5 नहीं। हाँ। अभी क्या हो रहा है आपका? मार्च एंड नहीं, कुछ नहीं, आप दौड़ाओ, ठेकेदार को बोलो दिन रात लगाए। अरे बन के दिखनी चाहिए, ये कह रहे हैं दिखेगी तब बात बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।